Student, today I will discuss with you refining of metals. मेटल सपोज आपने निकाल ली है और उसको रिफाइन कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था फिर आपको कि ये जर्नल प्रोसेस होते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है पर्टिकुलर मेटल के लिए लगता है। तो एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल है प्यूरिफिकेशन हमने करनी है। प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर, ठीक है। और मैंने कॉपर बनाना तो वहां मैं ये फिर रिपीट नहीं करूंगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर, ठीक है। देखो इसको कैसे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, देखो ध्यान से। जिस मेटल को हम, ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है, दिस इज इम्प्योर और दिस इज इम्प्योर मेटल है। तो जहां हमने इसको कॉपर ले लिया, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसी की ये प्योर शीट ऑफ सेम मेटल, बेटा उसी मेटल की प्योर शीट, ठीक है। मेरी बात समझ गए। तो इसके बीच में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल सॉल्ट, सेम मेटल। तो जहां किसको प्यूरिफाई करें, कॉपर को। ये भी किसका है, कॉपर का। ये क्या है, इम्प्योर कॉपर। ये क्या है, प्योर कॉपर। और साल्ट किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का। मेरी बात समझ गए आप। तो देखो जो बीच में कॉपर सल्फेट लिया, आपको मालूम है सोल्यूशन में जब सॉल्ट डालते हैं तो दैट अंडरगो डिसोसिएशन, ये बना लेगा, ठीक है, ये बना लेगा आयंस। अब हमने इसको कैथोड बना लेना और इसको एनोड बना लेना। तो इम्प्योर मेटल इज मेड एज एनोड and pure metal is made as a cathode of the same metal। और ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कनेक्ट करेंगे भाई, ठीक है। we will connect it with the battery, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखना ध्यान से। सॉल्यूशन में से कॉपर जो है वो कैथोड पर सोल्यूशन में से कॉपर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा सोल्यूशन से निकलकर। लेकिन ये जाएगा नहीं उसी वक्त, एट द सेम टाइम, उसके जाने से सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक कॉपर यहां से निकलेगा और वो सोल्यूशन में आ जाएगा। एनोड पे देखो क्या ना, कॉपर सॉलिड will change into copper plus 2 and will lose 2 electron। ये जहां रिडक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन है, आपके कैथोड पे रिडक्शन होती है, आपके एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो क्या होगा, कॉपर लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस 2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इसको दे के आ रहा है, कॉपर जहां से निकलकर इधर आ रहा है, कौन, Cu+2, और अपने इलेक्ट्रॉन वापस उधर दे रहा है पॉजिटिव को, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से। और जहां क्या हो रहा है, जहां कॉपर निकल के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जहां से ये सोल्यूशन सॉलिड जो है वहां से निकलकर Cu+2 का आ रहा सोल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं और जहां
सोल्यूशन में से कॉपर निकल के राड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। मेरी बात समझिए ध्यान से, बहुत इजी है अगर समझ आ जाएगा तो। हाँ, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है, उसको एनोड बना लेना है, उसी मेटल की शीट को हमने कैथोड बना लेना है, उसी मेटल का साल्ट सोल्यूशन रखना, फिर उसमें करंट पास करना है। जब करंट पास करेंगे तो एनोड से कॉपर निकल के सोल्यूशन में आ जाएगा। कैसे? एज ए कॉपर +2 अपने इलेक्ट्रॉन इधर को छोड़ आएगा, पीछे दे देगा उसको। वो इलेक्ट्रॉन जहां से जहां आएंगे और सोल्यूशन से कॉपर +2 जो आगे पड़ा हुआ है, जे कॉपर नहीं, जो सोल्यूशन में आगे कॉपर पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, वो वाला कॉपर, यानी कि जे सब कुछ एट द सेम टाइम हो रहा है। ये अपना हेड बाहर निकाल रहा है और ये अपना हेड इधर ले जा रहा है। ये एक दूसरे में भरोसा नहीं करते, सब कुछ एट द सेम टाइम हो रहा है। इधर से कॉपर निकल के इधर आ रहा है और इधर से इधर आ रहा है। तो जो सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट है वो वैसे का वैसा रहेगा, एक कॉपर इधर जाएगा, ये इधर से। सोल्यूशन में कॉपर और सल्फेट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, टाइम के साथ ये जो शीट है, ये इसका साइज बढ़ता जाएगा, इसका वजन बढ़ता जाएगा, और ये जो आपकी इम्प्योर है ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और इसके साथ जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाएगी। हैं, इसको ढेर लग जाएगा नीचे, इसको बोलते हैं एनोडिक मड। जो उस मेटल में इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाएगी एज ए एनोडिक मड, और जो उससे कॉपर निकल के इधर चला जाएगा, पहले सोल्यूशन में आएगा, सोल्यूशन से। सो दिस इज रिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बात समझा गई? दूसरा मेथड है लिक्वेशन मेथड। ये तो आपको आगे समझा दिया, लिक्वेशन मेथड ये आपको आगे समझा दिया, हाँ, फिर भी समझाऊंगा दोबारा। इस लिक्वेशन मेथड में बताया था क्या है, इन कंसंट्रेशन ऑफ 4, ये हमारा एक हार्थ होता है, ठीक है, उसकी शेप ऐसी है, और ये हार्थ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फर्नेस, बताया था आपको, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो जो तवा होता है वो हार्थ होता है, जहां पर इम्प्योर मेटल, ठीक है, लेकिन उसके साथ यहां क्या है, मेटल प्लस क्या है, इम्प्योरिटी। कंडीशन ये है कि मेटल और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। जब इसको हीट करोगे, अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है तो मेटल मेल्ट करके फ्लो हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, जहां प्योर मेटल आ जाएगी, और आपका इम्प्योरिटी इधर रह जाएगी। समझा गया आपको? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय लिक्वेशन मेथड। दोबारा समझा रहा हूं, मेटल और इम्प्योरिटी को जहां रखेंगे, जब हीट करते हैं, अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, इम्प्योरिटी का ज्यादा है, तो मेटल मेल्ट कर देगी और नीचे आ जाएगी, और इम्प्योरिटी पीछे रह जाएगी, तो यू गेट प्योर मेटल। अगर इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेटल का ज्यादा है, इम्प्योरिटी मेल्ट करके नीचे आ जाएगी, मेटल पीछे रह जाएगी। समझा गया? तो दिस इज ए लिक्वेशन मेथड। सेकंड, नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, पोलिंग हो गया। ये एक प्रोसेस है, आपके नोट्स में ये पहले दिया हुआ है, इसको बोलते हैं योन रिफाइनिंग मेथड। योन रिफाइनिंग मेथड दिस मेथड, थर्ड हो गया, दिस मेथड is used for extra pure metal, for preparing extra pure metal,
देखो बेटा, आपका जो गोल्ड है बाजार में सपोज अब 10 ग्राम का 50,000 का है। अगर आपने 100% प्योर गोल्ड लेना हो तो 10 ग्राम की कीमत 2 लाख रुपया होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा पड़ता है। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा प्योर मेटल बनाने के लिए हम ये मेथड लगाते हैं, और ये नॉर्मली यूज्ड फॉर रिफाइनिंग मेटल्स, like germanium, tin, then गैलियम, देन बोरान। ये गैलियम उस फैमिली में आ गया ना, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो नाइट्रोजन फैमिली में आ गया, नाइट्रोजन, आर्सेनिक एटसेट्रा, इनके लिए यूज होता है, विच आर यूज्ड फॉर preparing ये आपको इलेक्ट्रो उसमें बताया था सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में बताया था ये है। ये वाली मेटल वो एनपी कंडक्टर, फॉर प्रिपेयरिंग एनपी कंडक्टर जिनको हम सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं, एनपी सेमी कंडक्टर, ठीक है। एनपी सेमी कंडक्टर बनाने के लिए यूज होते हैं, वहां पर ये वाली मेटल यूज होती है, उसके लिए यूज होता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्योर चाहिए वो, ठीक है, विच आर यूज फॉर डायोड्स एटसेट्रा। तो बेटा बहुत आसान सिंपल प्रोसेस है, योन रिफाइनिंग को ध्यान से समझना। देखो ये एक इधर हीटर है बेटा, हीटर, ये सारा हीटर है, यानी ये बीच में पाइप है, उसके आगे पीछे हीटर है, सर्कुलर फॉर्म में हीटर, ये सर्कुलर फॉर्म में है ये हीटर। और ये हीटर ऐसा है, मोबाइल हीटर, ये मूव करता है बेटा, मूव करता है, इधर से आप इसको मूव करते करते इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो ये आपको मैंने सिंपल जो पाइप दिखाई है, ये सिंपल पाइप नहीं है, इसको डिफरेंट पार्ट में बांटा हुआ है, ऐसे जोन्स में, जोन है इसके, डिफरेंट जोन्स हैं, ये जोन इसलिए नाम पड़ा जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। ये एक जोन है इसका, ये दूसरा जोन है, ये डिफरेंट जोन है, यहां से लेकर जहां एक जोन है, ये यहां से लेकर जहां एक जोन है, और ये जोन ऐसा होता है, इसको हम थोड़ा, ये ऐसे पार्ट है इसका कि इसको हम जहां से लिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा, जिस मेटल को हमने प्यूरिफाई करना है, मेटल टू बी प्यूरिफाइड दैट इज टेकन इन दिस जोन, ठीक है, उसको हीट करते हैं इस हीटर से, तो वो मेटल मेल्ट कर जाएगी इस जोन में, ठीक है। जब मेटल मेल्ट कर देगी, ये हीटर जो है हम जहां से मूव करके आगे ले आएंगे, नेक्स्ट जोन में ले आएंगे। हीटर जब वो वाला मेटल मेल्ट कर गया, ये हीटर मूव करता है, इसको नेक्स्ट वाले जोन में ले आए, ठीक बेटा। अब जब आप इसको हीट कर रहे हो, तो जो पहले जहां आपने हीट किया था जोन में, उसका वो मेल्ट हो गया था, उसकी आस्ता आस्ता क्या हो जाएगी, लिक्विफिकेशन, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, उसकी क्रिस्टलाइजेशन होगी। अब प्योर मेटल जो है, प्योर, उसके पहले क्रिस्टल बनते हैं, क्योंकि प्योर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो नेचुरली फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा।
ये जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगी, बीच में जो इम्प्योरिटी है वो सॉलिडिफाई नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, जब बीच में प्योर मेटल सॉलिडिफाई होगी, इम्प्योरिटी अभी क्या है, लिक्विड, ध्यान से सुनना, ये लिक्विड है अभी, मॉल्टन फॉर्म में है, और ये क्या बन गया, सॉलिड। इस जोन को हम लिफ्ट करेंगे ऊपर को, ऐसे ये मोल्ड हो जाता है, ऊपर को उठ जाता है। जब उठेगा तो जहां ऐसे इसको स्लो फॉर्म में ऐसे करके ऐसे करोगे, तो जहां इसकी इम्प्योरिटी जो लिक्विड फॉर्म है वो इधर आ जाएगी और मेटल प्योर उधर रह जाएगी। समझाई? ये बेसिक प्रोसेस है क्या? ये प्रोसेस किस पर डिपेंड करता है? प्योर मेटल हैज गॉट लो मेल्टिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल मीन जो अभी जिसके साथ इम्प्योरिटी है, प्योर मेटल जहां से निकल इधर रहेगी, इम्प्योरिटी यहां से निकलकर इस जोन में आ जाएगी। हो गया, ये प्योर बन के। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, जब ये पीछे से इम्प्योरिटी भी आ गई, जहां जो मेटल है उसके साथ इम्प्योरिटी, उसको हीट कर रहे हैं। जब ये मॉल्टन फॉर्म में हो जाएगी, ये हीटर जहां से उठा के जहां ले आएंगे, इधर ले आएंगे। अब हीटर जहां आ गया, अब इसको कूल होगा और ये हीट होगा। ये एक टाइम आएगा फिर जहां पर क्रिस्टल आ जाएंगे, किसके? प्योर मेटल के, इम्प्योरिटी के नहीं। इम्प्योरिटी उधर रहेगी और वो प्योर मेटल, अब सॉलिड प्योर आ जाएगा, इम्प्योरिटी, फिर इसको जोन को उठाएंगे, इम्प्योरिटी उठ के इधर आ जाएगी। मेरी बात समझ गए? जब इम्प्योरिटी इधर आ गई, पीछे प्योर मेटल रह गई आपकी, फिर इसको हीट करेंगे। ये हम करते रहेंगे, एक टाइम आएगा एंड पे पहुंच जाएंगे, तो एंड से हम हीट करेंगे, इसको कूल करेंगे, इसका जो इम्प्योरिटी है लास्ट में बाहर जाने देंगे और पीछे क्या रहेगी? प्योर मेटल। अब देखो, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है। अरे कम से कम एक हफ्ता ला जाएगा जहां से जहां जाने में, ठीक है? और फिर इतनी बात नहीं है, ये एक बार नहीं करना पड़ता, बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। क्यों? जब हम उसको करते हैं तो वो प्योर जो मेटल है उसके साथ थोड़ी इंप्योरिटी रह जाती है, फिर भी इसको वी आर टू रिपीट इट मैनी टाइम, कई बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। और जहां से जहां में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसको हीट होना है, फिर कूल होना है, फिर जोन को है, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, और फिर इसको मेनी टाइम रिपीट भी करना है। इसलिए ये बहुत कॉस्टली मेथड है, बहुत महंगा पड़ता है, बिजली बहुत लगती है, बहुत वेस्टेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की। तो इसलिए तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड ये जोन रिफाइनिंग। में फिर समझा रहा हूं 1 मिनट के लिए। हाँ, 3 नंबर का आ जाता है कई बार। तो मेटल टू बी, ये एक हमारे पास प्रोसेस है विच इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन, एंड देयर इज ए हीटर विच इज ए मोबाइल हीटर विच कैन मूव टू नेक्स्ट जोन। इसको हीट करते हैं, जब ये पार्ट मेल्ट कर जाता है, हीटर को नेक्स्ट जोन में ले जाते हैं और ये कूल होता है। और जब कूलिंग होती है, पहले इसमें सॉलिड जो बनता है, क्रिस्टल बनते हैं, वो मेटल के बनते हैं, इंप्योरिटी लिक्विड रहती है, जोन को लिफ्ट करते हैं, इंप्योरिटी जहां से यहां आ जाती है और मेटल प्योर रह जाती है। लेकिन अभी भी वो 100% प्योर मेटल नहीं है, अभी भी उसके साथ कुछ इंप्योरिटी, जब सॉलिड बनता है ना लिक्विड से, तो उसके साथ कोई इंप्योरिटी फिर भी आ जाती है। तो इसलिए ये हम कंटिन्यू करेंगे टिल जहां तक नहीं पहुंच गए। और ये प्रोसेस इज रिपीटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। तो दिस इज कॉल्ड ये जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। बताया आपको, ये तब यूज करते हैं जब एक्स्ट्रा प्योर मेटल बनानी हो। ओके बेटा, नेक्स्ट में करते हैं।